कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में वो आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ले रहे हैं। अपने परिवार में हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उनका स्वागत करते हैं और माननीय जीतू पटवारी जी से मैं विनती करूंगा कि उन्हें गुलदस्ता पद पर चढ़ाकर अपने परिवार में उन्हें शामिल करने का नाम तो बता दो। सब जानते हैं श्री लक्ष्मण तिवारी, आप भी जानते हो। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें मैं माननीय लक्ष्मण तिवारी जी से इस विशेष मौके पर चाहूंगा कि दो शब्द हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत के सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी जिसने देश को आजाद दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही, ऐसे इस प्रदेश कार्यालय में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, हमारे पुराने शुभचिंतकों में एक जिनको अभी आप सुन रहे थे आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय सिन्हा जी, आदरणीय राजू भाई साहब, आदरणीय सनन पटेल जी और मंच में विराजमान हमारे यहाँ भोपाल के प्रेरणादायक भाई गोपाल शर्मा जी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। पर विशेष स्वागत आज माननीय पत्रकार गांव से कर रहा हूँ, पहली बार यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। यद्यप मैं पुराना कांग्रेसी भी रहा हूँ, शुरुआती दौर मेरा कांग्रेस का था। साथियों, आप अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, मैं एक अच्छे 1-2 मिनट में आपको ब्रीफ कर दूं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लगता है कि सैकड़ों बार आपसे इस भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होटलों में, दफ्तरों में, और जब हमारा कभी एक पार्टी का कार्यालय चला करता था न्यू मार्केट के पास, आपसे भेंट होती रहती थी। इस बात में कांग्रेस में क्यों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिससे मैं संलग्न था, ऐसा लगता कि अब दल नहीं दलदल हो गया। और वो पार्टी जो कभी 2 लोग हुआ करते थे, वो आज दूसरे दलों 2 लोग ले जाने का जो काम मन में संकल्प लिया है, और ऐसा पूरा देश के शुभचिंतक, विचारक, योग्यतम लोग शंकराचार्य से लेकर जितने भी संस्कृत के भारतीय संस्कृत में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो सब जानने लगे, समझने लगे कि पार्टी की रूपरेखा क्या है, इसकी विचारधारा क्या है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि राजनीति का आतंक पूरे देश में लगातार फैल रहा है और लोग भ्रमित हैं कि ऐसे लोग जो तो अपना संपत्ति बचाना चाहते हैं, डेरा बचाना चाहते हैं, अथवा अपनी राजनीतिक भूल के कारण कहीं इधर उधर किया है, तो सब भगदड़ कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा कि इतने ही समय ये पार्टी पॉपुलर हो गई। मगर मेरे जैसा आदमी जो 48 साल जेल के शिक्षों में रहा, जो देश के लिए आर्मी में रहते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी से कटक देश के लिए सेवा दिया, वो इस बात की चिंता नहीं करता कि राजनीति में और चुनाव में वोट कितने मिलेंगे या वोट का क्या होगा। मगर अगर मैं अपने बिंद धरा की भूमि की बात करें तो हम बिंद की लड़ाई में भी संलग्न रहे हैं, इस गोबर प्लांट की लड़ाई में संलग्न रहे हैं, और आज ऐसा लगा कि लड़ाई लड़ने की जरूरत है और वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसके माध्यम से, जिसके बैनर से ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए मैं आज आदरणीय जीतू पटवारी जी के हाथों, हमारे जितने मित्र मंडल बैठे हैं उनके हाथों, मैं भी 70 के आसपास होने जा रहा हूं।
और इसलिए यंग अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि लड़ाई लड़ेंगे और जो भी ताकत लगानी पड़ेगी जिंदगी में, अगर शहादत भी देने की जरूरत पड़ेगी कि हम देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, देश की मान मर्यादा बचाने के लिए, देश में ऐसे आतंकवादी जो राजनीति को बदलने के भावना में काम कर रहे हैं, इनको समाप्त करने में अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। तो हम पूरे लोग जितने भी हमारे समर्थक, तो हम ऐसे आए, अचानक जीतू भाई का भी फोन गया और अचानक आए, तो आज मैं साथियों के साथ नहीं, ये बड़ा मजमा के साथ हम तो यहाँ से दस्तावेज ले रहे हैं, बड़े मजमे के साथ बिंद में ज्योति जलाने का काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी तरफ से कोई विशेष प्रश्न हो, यदि आप जानते ही हैं तो कृपा करें, मैं उसका उत्तर दूं। जी, मैं जब वहां था आतंकवादी पार्टी में नहीं कहा, आतंक कहा, जरा शब्दों को आप सुधारिए। मैंने कहा कि ऐसा लगने लगा कि आतंकवादी पार्टी में नहीं, मैंने कहा आतंक फैल रहा। आतंक कौन फैला रहा है, कहां से फैला रहा है, आप भी भली बात जानते हैं, और आप तो बड़ी पत्रकार है, आपको तो जानना ही नाले जानने में देर नहीं की, समझने में देर नहीं की। मैं उस घर में था और घर के बाहर मैं 2018 में बाहर आ गया, और समय में ये बहुत गड़बड़ है, यहाँ ठीक ठाक नहीं चल। बिल्कुल नहीं कहते, मैं इस बात से सहमत। आप यस, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आदरणीय तिवारी जी का भी कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं।